सो यस गाइस, वेलकम है, आप सबका स्वागत है जावास्क्रिप्ट के लेक्चर में। यहाँ पर बात करने वाले ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर बोला जाए, ऑब्जेक्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल होती है मार्केट में। और मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मैं फोकस करता हूँ इंडस्ट्रियल नॉलेज पे। और इंडस्ट्रियल नॉलेज क्या होती है कि यूट्यूब से हट कर जब हम कंपनीज़ में जाते हैं तो चैट जीपीटी जैसे प्रोजेक्ट्स या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए हमें जोन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है वो चीज़ें हमें सीखनी होती है। या फिर और सरल भाषा में समझा जाए तो कंपनीज में मान लो आपने पूरी किताब पढ़ी, आपने जावास्क्रिप्ट की 200 पन्ने की, लेकिन कंपनीज में सिर्फ आपके 10 पन्ने की ही किताब इस्तेमाल आती है। तो वो 10 पन्ने के जो कोड होते हैं वो आप डेली यूज करते हो। तो उन चीज़ों की आपको बेटर और डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेवल नॉलेज, कि एक ही चीज़ में मास्टर 70% जावास्क्रिप्ट पढ़ो बट बेस्ट पढ़ो, बेस्ट तरीके से, ताकि तुम्हें कोई कितना भी डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछे, यू कैन आंसर इन और इंटरव्यू। सेकेंड थिंग, मेरा फोकस क्या रहता है, बच्चों को इंटरव्यू के लिए रेडी करो। अनटिल एंड अनलेस कोडिंग सीख के तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम अनसक्सेसफुल ही कंसिडर करे जाओगे अपनी फैमिली में। तो दैट बिग रियलिटी इज कि कोडिंग सीखो, जॉब लो। और जॉब कब ले पाएंगे? जब इंटरव्यू क्लियर होगा। और इंटरव्यू कब क्लियर होगा? जब आपके पास डेप्थ की नॉलेज होगी। चीटिंग करके आजकल कोई जॉब नहीं ले पा रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है यारो? मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एक मिनट, ये कोड ओपन कर लेते हैं। ओपन रिसेंट में हम ओपन कर लेते हैं बेसिक्स। तो यहाँ पर तुम्हें याद होगा जब हम ये बना रहे थे जावास्क्रिप्ट का, तो यहाँ पे मैंने एक एरे बनाया था। एम आई राइट? ये एरे क्यों बनाया था मैंने? कोई बताएगा बच्चा, एरे का क्या मतलब होता है? हेलो, कैन एनीबॉडी टेल सेम मी? टाइप कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करता है वैल्यूज। क्या क्या करता है, क्या करता है? सेम टाइप ऑफ डाटा को इसमें स्टोर करता है। हाँ, वेरी गुड, सेम टाइप ऑफ डेटा। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया आंसर दिया तुमने। गुरु, तुम ये चीज़ समझो यहाँ पे कि सेम टाइप ऑफ डेटा इज गुड, ठीक है, एकदम सही बोला। लेकिन आप ये समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे लूँ, जैसे हम मान लो हमारी क्लास है, ठीक है, मान लो क्लास है हमारी, और एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 40-45 बच्चे होते हैं। एम आई राइट? स्कूल में इतने ही होते हैं, कॉलेज का नहीं कह रहा मैं। तो 40 बच्चों का नाम मैं कैसे स्टोर कर सकता हूँ? एरे में स्टोर कर सकता हूँ। अमन, शमन, राम, राजू, कर सकता हूँ ऐसे। कितने बच्चे, कितने भी बच्चे ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ? यस और नो? तो नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस वी कैन केप्ट इन एन एरे। क्यों? क्योंकि एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा भी याद है आपको, एरे क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो स्टोरेज होती है वो कुछ इस तरह से होती है। कैसे होती है? एक लाइन में, एम आई राइट? और इनके इंडेक्सेस होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे नंबरिंग होती है ना? कोडिंग में काउंटिंग कहाँ से चालू होती है? 0 से। एम आई राइट आदित्य? यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस और नो? हाँ भैया। ओके। अब गाइज यहाँ पर ये समझने वाली चीज़ है सबसे बेस्ट, कि एरे में क्या था, मैं बच्चों के नाम रख सकता था। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आदित्य, कि मुझे एक बच्चे की फुल डिटेल चाहिए, तब मैं कैसे स्टोर करूंगा? तब तो एरे फेल ऑब्जेक्ट हो। से। ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट में है ना सलमान? देखो अब सलमान भाई आ गए। सलमान भाई हैं हमारे बहुत तगड़े स्टूडेंट, ये बताएंगे। देखो, अब मान लो सलमान भाई, यहाँ पे मैंने क्या समझाया था सारे बच्चों को, ये कौन मुझे बताएगा बढ़िया से? भाई आपने मतलब बताया था ना कि अगर ये डबल मतलब ये डबल से बंद करेंगे फंक्शन होता है, और अगर ऐसे बंद स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो वो एरे होगा, अगर कर्ली ब्रेसेस होंगे तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है? पहचान। कोडिंग में दुनिया भर के कोड्स लिखे होते हैं, बट मुझे कैसे देखते ही पता लग रहा है कि ये एरे है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट किसका होता है? एरे का। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जिनको नहीं पता है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। ये एक सिंपल वेरिएबल था, इसके अंदर मैंने एक बच्चे का नाम रखा माधुरी, बट मुझे बहुत सारे बच्चों के नाम रखने थे, तो मैंने क्या बना लिया? एक एरे बना लिया। एम आई राइट? क्या बना लिया मैंने? एक एरे। यहाँ पर मैंने एक एरे बनाया। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझे एक ही बच्चे के बारे में दुनिया भर की डिटेल्स चाहिए, तब मैं क्या बनाऊंगा? तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, तब मैं क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट। तब मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस। अब इसको एक डायग्राम के तरीके से, रियल लाइफ एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक गाड़ी की बात करें, जैसे नाउन में आपने प्लेस सुना है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है ना, कि पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें। अब इसी तरह से गाड़ी क्या है? गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है गाइस, एम आई राइट? कार एक ऑब्जेक्ट है। अब कार के बारे में जो चीजें विशेषता बताता है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होता है। कार क्या है? एक ऑब्जेक्ट है सलमान, और जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो विशेषता बताता है। तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो गई सलमान? जैसे कार का नाम क्या है, कार का मॉडल नंबर क्या है, कार का वेट कितना है, कार का कलर क्या है, ये क्या हो गई इसकी
क्या हो गई? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। गाइज यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर है? किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट होता है हैंड रेस कर देना, उसकी साउंड मेरे कान में आ जाएगी, देन आई विल रिपीट द सेम टॉपिक अगेन। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले समझते कार नेम फिएट, कार डॉट नेम। देखो सलमान, कोडिंग में मैं दो चीज बोलता हूँ बच्चों को, हमेशा से गाइड करता हूँ कि कोडिंग करनी है तो लोमड़ी जैसा दिमाग होना चाहिए, दैट मीन्स मेमोरी। कोडिंग करते करते आपको एक मेमोराइजेशन पावर बनानी। सेकंड, बाज जैसी आंखें होनी चाहिए। यहाँ पे तुम्हें डॉट दिख जाना चाहिए, अगर तुम्हें डॉट नहीं दिख रहा है दैट मीन्स आप होशियार नहीं हो। आंखें हमेशा बाज जैसी होनी चाहिए, ठीक है? तो कार डॉट नेम, कार का नाम क्या है? फिएट। कार एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन नेम क्या है सलमान? प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी सलमान ये मेरी बात हमेशा से रखना, जो डॉट के राइट साइड लगा है वो प्रॉपर्टी है। इसी तरह से मॉडल एक क्या है? मॉडल एक प्रॉपर्टी है, लेकिन कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। कार क्या है? ऑब्जेक्ट है। कार एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज वी कैन हैव। चलो समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो? अब देखो, अब कार को चलाने की, देखो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी विशेषता हो गई। अब कार को चलाने के लिए फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं। कार में फंक्शंस होते हैं ना, रुक जाए, चल जाए, ड्राइव कर लो, ब्रेक मार लो, स्टॉप कर दो, ये सारी चीजें हैं ना। तो ये क्या कार के फंक्शंस हैं। तो कार ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेथड्स। यानी कि सलमान, एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? कॉन्स्ट, मान लो कार्तिक नाम से तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? कार्तिक नाम का तुमने एक ऑब्जेक्ट बनाया बनाया अब तुमने मान लो कार्तिक नाम का एक बच्चा है जीएनआईटी कॉलेज में, जिसका नेम क्या है? कार्तिक। कार्तिक है, उसका एज क्या है? 20। या कार्तिक ना रख के क्या नाम रख दे, ज्यादा सही रहेगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है जिसका नेम क्या है? कार्तिक है। एज क्या है सलमान? 20 है। जेंडर क्या है? मेल है। ये चीज समझ आ गई? समझ आ गई नहीं आ गई? तो ये क्या है? एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 3। क्या है? 3। अब इसी तरह से इसी में आप एक मेथड भी बना सकते हो, फंक्शन। अगर आप यहाँ पर मान लो एक यहाँ पर आप एक नया चीज लगा दो, नंबर या मार्क्स, मार्क्स करके आप एक बना दो, और यहाँ पे फंक्शन बना दो, ठीक है? फंक्शन करके आप बना दो ऐसे, कंसोल हेलो। तो ये आपका क्या होगा? देखो यहाँ पर ये आपको एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ये नहीं लगाया कॉमा। तो अब ये क्या हो गया सलमान? मार्क्स फंक्शन। अब ये क्या बोल रहा है सलमान कि मार्क्स एक मेथड हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे जाओगे तो देखो क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मार्क्स वॉइड, एक फंक्शन बन गया। क्या बन गया है? फंक्शन। समझ आ रहा है? जनरेट फंक्शन कमेंट। तो अब क्या होता है गाइस कि सबसे पहले समझते हैं, ये एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है और ये क्या बन गया? एक मेथड है। ये भी प्रॉपर्टी, बट इसके अंदर क्या है? फंक्शन है। तो क्या बन गया है? मेथड। अब समझ आया इसके अंदर फर्क क्या है? प्रॉपर्टी कभी भी कुछ करती नहीं है, बट फंक्शन तो कुछ ना कुछ करता है ना, कुछ वर्किंग करता है। वर्किंग समझते हो? कुछ मतलब चलेगा, रुकेगा, कुछ काम करेगा। फंक्शन इस आपको पढ़ाया हुआ फंक्शन। ये समझ आ रहा है गुरु? हाँ भी। अब ये देखो कार फिएट, ये तो वेरिएबल था। अब देखो ऐसे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। कैसे इसने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है? क्रिएट कैसे बनाया? टाइप दे दिया है फिएट, मॉडल क्या दे दिया है? 500, कलर क्या दे दिया है? तो मतलब एक देखो, एरे में क्या होता था? मल्टीपल लोगों को रखते थे। मेरी बात समझना, एग्जाम्पल हमेशा तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। एरे में क्या करते हैं? द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन माई क्लास। समझ आया सलमान? सलमान भाई आप समझो, हाँ भैया, हाँ समझ सारे गया। बच्चों का नाम मैं एरे में स्टोर करूंगा सलमान। बट वेट, हाँ अगर मैं बात करूं सलमान, मुझे सिर्फ एबीसी के बारे में डेप्थ में बात करनी है, तब मैं क्या बनाऊंगा? तो वो ऑब्जेक्ट 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 बनाऊंगा। बनाना मान पड़ेगा। लो इसका नाम कार्तिक है, इसकी एज 20 है, इसकी जेंडर मेल है, तो एक बंदे के बारे में अगर मैं डेप्थ में बात करूंगा तो उसको ऑब्जेक्ट कार्तिक बोलते हैं। भैया, हाँ जी, हेलो कार्तिक भैया, ये कौन से लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं? भाई, कौन हो आप? भैया सात्विक दुबे। सात्विक दुबे, यार याद नहीं है। चलो कोई नहीं भाई, अभी जावास्क्रिप्ट की क्लास चल रही है, अभी थोड़ा माइक म्यूट करके रखो, ठीक है? ओके भैया, अब ओके। देखो, अब यहाँ पे गाइज आप ये समझो कि एक बंदे के बारे में डेप्थ में बात करनी है तो बना लेना ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर क्लास के सारे बच्चों का नाम एक जगह स्टोर करना है तो उसके लिए क्या बनाएंगे? एरे। अगर किसी को डाउट है तो इसका फोटो ले लो, कभी लाइफ में कभी डाउट नहीं होगा। देखो कोडिंग हर हर बंदा पढ़ाता है, बट मेरा काम होता है बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को स्मॉलर चीज़ों में ब्रेक कर दूं ताकि बच्चों को समझ आए। इसका स्क्रीनशॉट हमेशा ले लो, काम आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा तुम्हारे, कि एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसका ले लो। अब यहाँ पे समझो, क्लास के सारे बच्चों का नाम एक एरे में स्टोर किया जा सकता है, बट अगर मैं बात करूँ एबीसी के बारे में डेप्थ में बात करनी है, या फिर मान लो अगर कार्तिक के बारे में डेप्थ में बात करनी है, तो यहाँ तो कोई डेटा ही नहीं है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या बनाया? एक ऑब्जेक्ट। कैसे पता लगा? ये ब्रैकेट देख के पता लग गया मुझे कि ऑब्जेक्ट है। ये जो फंक्शन प्रॉपर्टीज देखी मैंने, पता लग गया मुझे कि ऑब्जेक्ट है। क्लियर है बच्चों? एम आई राइट?
वही। अब कुछ आगे बढ़िया बढ़िया कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ सॉलिड एंड क्रिस्प एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। हाँ देखो, अब तुम्हें पता है जावास्क्रिप्ट किस चीज में अच्छा है, इनबिल्ट फंक्शंस में। तो जावास्क्रिप्ट ने क्या मेथड बना दिया, न्यू बना दिया। न्यू कीवर्ड की मदद से भी आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो, बट वो बहुत अजीब होता है। आप वो मत उसमें मत फंसो, आप डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, अब देखो इसने कैसे एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर। सलमान, बना सकते नहीं बना सकते हम ऐसे किसी भी गाड़ी का, किसी भी एक चीज के हाँ बारे में भैया, डेप्थ में कर सकते नहीं कर सकते? हाँ ये क्या कह रहा है बना सकते हैं। विजय जोपिंग, कह रहा है थोड़ा इंग्लिश में। क्या इंग्लिश में? अच्छा, अरे वो वाला देसी भैया इज बैक। ओके सर, आपकी अच्छा अच्छा, आप अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए मेरे को इंग्लिश में, ओके ओके, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। आई विल ट्राई टू टर्न ऑन माई स्ट्राइवर मोड। चलो, so let's look at this example. What he is doing basically, he is creating an empty object, we can say. As you can see Salman, there is nothing inside it. Okay, so you can do as it is. Like firstly you have initialized an array, declared array, then you have initialized the value object, sorry. So okay Salman, what I am doing, firstly I am declaring an object, empty object. Like I am just declared that it is an object, but I haven't initialized any value. So for that, in the next line what I have done, person is the name of object and I have used the properties first name here and John. So what I did basically, this is the one way of creating an object. You can directly declare and initialize at the same time, and this is the second way of creating an object. ऑल गुड गाइस, समझ आ रहा है ये चीजें? सो फर्स्ट थिंग ये है कि यू कैन डू डायरेक्टली बाय गिविंग द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट and you can initialize, declare at the same time all the values, or you can just declare an empty object with the name person, and at the second line you can just initialize the properties with the values. So both are similar, just a way of doing it. Okay, understood guys? Can you proceed further? Okay, using the भैया next, उसके वाले में yeah, आउटपुट में से ऊपर वाले के आउटपुट में क्या क्या आएगा? the ये वाले same इसमें एम्प्टी वाले में। same thing we will be following, same thing. It is just the way I said na, it is just the way of declaring and initializing. Both the objects are same. Okay, ठीक। okay, now look at the using the new keyword. Basically Aditya, it is a new concept. Like we can use new for everything for creating an object. Like it is the same. Like you can use new object, you can say like it is an object, or smartly in the JavaScript what you can write, you can write a bracket. That's why I have taught you na this concept. Are you getting guys what I'm trying to say? Yes or no? Okay, so Sahil, are you getting? Like just take the screenshot of this topic because it is very important to identify like which is function, which is array, and which is object. These all are the main three things. Like today only I have used, basically it's all day. We have to write the code all days in companies on array, object, function. As you know, JavaScript, React, Angular is already function based. Array we have to create for having the API data. Object, like it is the most familiar thing in IT company, and it is asked in every interview question. Either it is DSA, either it is web dev. So you need to prepare for these three. Okay, you can't skip anymore. Okay guys. So now coming to object, using the new keyword, it is not compulsory. You can write like new object for better understanding, or you can simply write the curly braces. The JavaScript compiler will easily able to get like it is an object. Sorry. Okay. And you have to focus on the yellow part because it is just the important things. The example above do exactly the same. देखो ऑलरेडी मैंने बता दिया, इतना ज़रूरी नहीं है। मैं मतलब 3 साल हो गए मुझे डेवलपमेंट करते हुए। मेरी कंपनी में बड़े बड़े बंदे मेरे से कहते हैं कि लाइक हाउ यू हैव द ग्रेट नॉलेज। यार ये सब चीज़ें पढ़ने से आता है ना, डेप्थ में चीज़ें पढ़ने से आता है, यूट्यूब से देख के कुछ नहीं आता। अब देखो द प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। यू बट इन कंपनीज यू व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ गूगल फॉर्म और समथिंग लाइक दैट, लाइक यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्म, ओके, जॉपिंग, आर यू गेटिंग? व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ गूगल फॉर्म और एनी फॉर्म फॉर योर कंपनी वेबसाइट, so what you will be doing, you will be creating two fields, one for first name and second for last name. But at the dashboard or at the view profile section of the user, you will be showing both name combined.
Like Vijay is the first name, Jopping is the second name, but you will be showing in the profile Vijay Jopping. So what you can do, you can concatenate the two string. You can join the two strings. Is it okay, Aditya? Are you getting? So that's हाँ why भैया we can add, like, let me show there, like inside an object we can just access the property with the keyword this keyword. It is the most asked interview question for the developers who are between 0 to 1 years of experience, like fresher to 1 year of experience. Like this is an important interview question, you all can note down, like what is this keyword. Let me tell you, like once you are all, like here you can see this is the block of a object, am I right? From this bracket to this bracket, this is the block of an object. Are you all guys getting? But if I'm going to this function, this is already inside an object, like this is a big block and it is already inside an object. What I can do, I can like write like this Jopping, just see this dot name, like for example we can have the first name, okay, and we can have the second name, like last name, okay. So we can have these two different properties with different values, no problem. Now here what we have to do, if we have to add these two values, and how we will be adding, like first name, and we can just firstly we have written, then we can write gap, because there will be a gap between two names, na, am I right? Because without any gap the names will be concatenated and unable to read, no one can read, okay. So we can use first name plus this dot last name, we can use like this, okay. And after that we can easily print. What we can do, console log. Why? Console log is a simple print statement, so we can do like this, or we can just comment out this line. So here is the solution for adding the two names. So we have created a function with the name full name. So when you will be calling this method of an object, you will be getting the Karthik Rai full name. Am I able? Are you all able to understand or not? Yes or no, guys? हाँ भैया ये दिस वगैरह ये इसमें तो वगैरह में यूज हाँ, yes. Yes, sir. I'm just coming to the concept. Just wait for a while. Okay. And here we can see object written as name value pairs are similar to, like dekho, he's saying like C, Java, ye Ruby, Perl. Like, you know, once you learn the first language of your career, then you won't feel any struggle for learning the second language. Okay. Like अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ, what I have started with and what I'm working on, कहाँ से मैंने चालू किया था और आज मैं किस लैंग्वेज पे चालू काम कर रहा हूँ. फर्स्टली इन माय फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ माय लाइफ वाज पाइथन में मेरे को इंटर्नशिप नहीं मिला, मेरे को इंटर्नशिप मिला वेब डेव में. आई शिफ्टेड टू PHP विच इज़ अ बैक एंड लैंग्वेज. बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है. ठीक है. देन आई शिफ्टेड टू, जब मेरी पहली जॉब लगी कैंपस प्लेसमेंट हुई ADC में, आई शिफ्टेड टू रिएक्ट, ओके. देन उन्होंने बोला रिएक्ट का प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अब एंगुलर का प्रोजेक्ट आ गया. देन आई शिफ्टेड टू एंगुलर. लाइक फिर मैंने कंपनी चेंज करा, वहाँ पे .NET में काम होता था. देन आई शिफ्टेड टू C#, ओके, ASP.NET C# इज़ ऑल्सो अ गुड लैंग्वेज, ठीक है. देन फिर मैंने अभी जिस कंपनी में, मैंने एक और कंपनी चेंज करी, फिर मैं Scalong AI में आया. तो Scalong AI में आई वॉज वर्किंग ऑन एंगुलर ओनली, बट दे हैव टोल्ड मी लाइक आपको वर्क करना पड़ेगा Next.js में. तो फिर मैंने देन अगेन React.js, Node.js, Express.js सब सीखना पड़ा. तो द थिंग इज कि आप कभी भी ये सोचोगे कि मैं पाइथन सीख के गोली चला दूंगा IT मार्केट में, कुछ नहीं होने वाला. पाइथन 100 बच्चों को आती है. अब देखो आज मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में मुझे कितनी सारी चीज़ें आ गई, अब मेरे को दिक्कत नहीं होगी किसी भी लैंग्वेज में काम करने में. हाँ, पहले लैंग्वेज पाइथन सीखने में दिक्कत हुई थी और PHP सीखने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, उसके बाद दिक्कत नहीं होती वंस यू आर एक्सपीरियंस. तो होप करता हूँ सारे बच्चे कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि जावास्क्रिप्ट सीखना पहली बार कितना इंपॉर्टेंट है. भैया एज ए फ्रेशर हमें क्या क्या सीखना चाहिए फ्रंट एंड में? React.js बस सीख के मतलब सीख लेना चाहिए और कुछ भी सीखना चाहिए उसके साथ? नहीं, एक अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए React.js जैसी, जावास्क्रिप्ट जैसी. जावास्क्रिप्ट इज द गॉड ऑफ ऑल थिंग. ये तुम्हारी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स हल कर सकती हैं. तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा ले आके दे देगी. तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड ले आके दे देगी. एक्चुअली द रियल फैक्ट इज ये एक अच्छी जॉब दिला सकती है, और जब तुम्हारे पास अच्छी जॉब है तो तुम्हारे पास सब है आज की डेट में, ठीक है, IT कंपनीज में. तो मैं यही बोलता हूँ कि जावास्क्रिप्ट सीखो और React सीखो, एंगुलर सीखो, Next.js सीखो, वो आपकी मर्जी है.
बट द थिंग इज ये चीज़ सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखो गाइज, आई एम वर्किंग एंड आई एम प्रूफिंग माई सेल्फ। लोग इंस्टाग्राम पे फेक चीज़ें करते होंगे बट आई एम नॉट अमंग ऑल, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जावास्क्रिप्ट सीखो, एक लैंग्वेज अच्छे से आ गई, तुम्हें कभी ये वाला सिनेरियो नहीं आएगा कि अब मेरे को यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने पड़ रहे हैं या फिर मुझे मैं कोडिंग छोड़ दी नहीं हो पा रही, ये सिनेरियो से बढ़ जाओगे आगे, ठीक है। अब यार देखो आदित्य, आ जाता हूँ मैं अब अपने देसी तरीके पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये तरीका होता है पर्सन डॉट लास्ट नेम, ये जो तरीका होता है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम गेट करना है तो, एम आई राइट? अगर मुझे हाँ किसी ऑब्जेक्ट का लास्ट नेम गेट करना है तो मैं डॉट लगा के करता हूँ। बट ये कह रहे हैं एक और तरीका है, ये तरीका समझ आया क्या है ये? दिस इज अनदर वे एरे ऑफ, बना दिया उसको। हाँ एरे नहीं, मतलब ये एक अलग सेम वही चीज कॉल होगी, बस उसको कॉल करने का तरीका बदल गया, कोड बदल गया, मतलब सिंटैक्स थोड़ा बदल गया। सिंटैक्स बदल गया। बट मैं देखो सलमान, मैं यही कहूंगा ऊपर वाला यूज कर लो, इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, डॉट लगाओ काम खत्म करो, क्यों फालतू में ब्रैकेट लगाओ डबल कोट्स लगाओ, इतना थोड़ी करेंगे। अब देखो ये क्या है, देखो वही चीज बताने लग गया गाइज जो मैंने यहाँ पे बताई थी, सेम चीज देख रहे हो, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। कितना एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते, यही चीज लिखी है एज इट इज, लिखी है नहीं लिखी, एक भी लाइन ऊपर नीचे नहीं है, बताओ। अब देखो ये चीज समझे जॉपिंग ब्रो क्या है ये, जब अगर तुमने गलती से, देखो इसने क्या कॉल किया यहाँ पे बच्चों देखेंगे, सारे बच्चे आंख डाल के क्या किया इसने कॉल, पर्सन डॉट, क्या किया इसने, पर्सन डॉट लास्ट नेम, फुल नेम सॉरी, फुल नेम फुल नेम। तो फुल नेम इसने यहाँ पे ये क्यों लगाया, कोई बच्चा बताएगा ये क्यों लगाया इसने? ये हटा देता, ये ऐसे कॉल करता, क्या होता, पूरा फंक्शन प्रिंट हो जाता भैया। फंक्शन भैया उसकी। हाँ ये गलत हो जाता, तो ये फंक्शन है, मेथड है ना। एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको मेथड्स बोलते हैं। मेथड। तो ये देखो पर्सन डॉट फुल नेम, इसके अंदर की एक फंक्शन नॉर्मल लिखता तो ये प्रिंट हो जाता पूरा, बट इसके फंक्शन को कॉल करना है तो दैट मीन्स इसको डबल ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो कर ली इसने, समझ आ रहा है आदित्य? सो इजी यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पर दिस कीवर्ड जानना पड़ेगा। अब दिस कीवर्ड क्या है? दिस कीवर्ड कभी भी, मैंने सेम बोला है, अब जैसे मैं समझाता हूँ उसका बहुत अच्छा एग्जांपल, कोई नहीं समझाएगा तुम्हें इतना अच्छे से। जैसे देखो, अब मैं मान लो आदित्य तुम्हारा कोच हूँ मैं, और तुम्हारी टीचर से बात कर रहा हूँ प्लेसमेंट्स के लिए कि आदित्य इज सो गुड इन कोडिंग, आदित्य इज सो गुड इन स्पीकिंग, आदित्य इज सो गुड इन लाइक हैकाथॉन। तो मैं बार बार आदित्य आदित्य थोड़ी बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? प्रोनाउन यूज करूंगा। प्रोनाउन पढ़ा था हाँ, आप लोगों ने? ही, हाँ जी। लाइक ही इज सो गुड इन कोडिंग, ही इज सो गुड ऑन आल्सो इन हैकाथॉन, तो ही इस्तेमाल करूंगा। तो इसी तरह से हम चाहते थे तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम भी लिख सकते थे, बट यार हम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे हैं ना, तो हम क्या लिख रहे हैं? दिस। समझ आया मेरा मतलब क्या है? प्रोनाउन पढ़ा है किसी ने? पढ़ा ही होगा यार। हाँ भैया। प्रोनाउन मतलब क्या होता है कि बार बार किसी का नाम ना लेके विजय, हम एक ही शी इट लेते हैं, या हिम हर हिज, ये सब भी होते हैं, तो ये सब लेते हैं। समझ रहे हो? यस और नो? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते थे इसे, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब पढ़ने होनी चाहिए, ग्रामर होती थी ये। तो उसी तरह से दिस डॉट फर्स्ट नेम होता है। यस और नो? हाँ अब जितने भी लोग ज्ञान दे रहे हैं कि एनवीडिया ने बोल दिया कि इंग्लिश नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाली है, नहीं मतलब इंग्लिश विल बी और आफ्टर न्यू ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अरे भाई, तो यहाँ आप इंग्लिश नहीं लिखी है तो क्या लिखी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या लिखा है? पढ़ नहीं पा रहे आप? ये रिटर्न लिखा है, रिटर्न मतलब रिटर्न कर दो, प्रिंट कर दो या एग्जिट कर दो। दिस भैया मतलब ये फर्स्ट नेम। हाँ जी इंडिया वाले तो संस्कृत को भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना भाई, देते वही मैं चीज कहता हूँ कि इंस्टाग्राम में रील में लोग चीख चीख के बोल रहे हैं, वो कोई रियलिटी नहीं है, वो बस एक एंटरटेनमेंट है, तो उसको साइड कर दिया करो। समझ रहे हो ना मेरी बात? लाइक मैं कहना चाहूंगा कि दिखाते कुछ है, होते कुछ है, और उनकी जेब में 1 रुपया नहीं होता है, रील्स में लिख ले होते हैं फिर कि पेड प्रमोशन के लिए डीएम करिए, अवेलेबल फॉर पेड प्रमोशंस। तो वही होता है। मैं तो देखो करता नहीं हूँ, मेरे पास बड़ी बड़ी ब्रांड्स आती है, एक एक वीडियो के 30-30 हज़ार देती है, तब भी मैं नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने गलत चीज़ चिपकाई तो ऑडियंस ख़राब हो जाएगी, फिर मेरे को तो कोई देखेगा नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है जॉपिंग ब्रो, कि इंस्टाग्राम पे जो दिखाते हैं वो होता नहीं है, और बहुत इजी होती है जावास्क्रिप्ट। लोग उसको थोड़ा हाइप बनाते हैं कि आप नहीं सीख पाओगे, आपको मेरा ही कोर्स लेना पड़ेगा। द थिंग इज पढ़ाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, पढ़ाने वाला तुम्हें कैसे रिलेटेबल एग्जांपल्स देगा कि ताकि तुम लाइफ टाइम याद रखो उस लैंग्वेज को, ठीक है। अब जैसे मैंने तुम्हें क्या बोला, फुल नेम, क्या इसको पढ़ने में तुम्हें दिक्कत हो रही है? दिस क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, ये स्पेस आ रखी है यहाँ पे, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ाओ ना, बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? मैं मानता हूँ बच्चा नहीं पढ़ते। आईडी का ये कलर ब्लू क्यों है?
कलर ब्लू इसलिए क्योंकि ये इंटीजर है, और इसका कलर ग्रीन क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। कोडिंग में कलर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। 50 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ऐसी जो कोई और नहीं बताएगा आपको। अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ दिस, ये देखो क्या कह रहा है। अब दिस रेफर्स टू पर्सन ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, पर्सन। अब बार बार अच्छा लगेगा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट लास्ट नेम, अरे भाई पर्सन के अंदर ही बैठे हुए हो आप, आपको पर्सन को बार बार कॉल करने की क्या जरूरत है, दिस बोल दो। समझे जॉपिंग, सिंपल सा रूल होता है, इसको लोग इतना कॉम्प्लिकेट बनाते हैं भाई। आप एक वीडियो देखना, एक वीडियो देखना यूट्यूब पे जाके, कोई सी भी रैंडम, दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, भाई पागल कर देंगे, पागल कर देते हैं वो, पता नहीं क्या डेफिनेशन पढ़ाने बैठ जाते हैं। मैं खुद नहीं समझ पाया था वहां से देख के, तभी तो मैंने खुद से ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चालू किया, तभी मेरे को अच्छी नॉलेज हुई इन सब चीज़ों के बारे में। जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है यार, इसमें से सब आते हैं तुम्हें, क्यों गाइस, क्या होता है कोई बताएगा। सलमान भाई लगाओ एक चक्कर, बताओ जरा सारे बच्चों को एक एक करके। भैया स्ट्रिंग जो है ना वो हमारा करेक्टर एरे होता है, करेक्टर है रे, और नंबर हमारा। नहीं नहीं हाँ हाँ करेक्टर है, भैया स्ट्रिंग, हाँ हाँ करेक्टर एरे एरे ही तो होता है। नहीं नहीं करेक्टर्स होता है, हाँ करेक्टर एरे, हाँ हाँ यस, नहीं ठीक है, हाँ मुझे लगा, हाँ भैया, हाँ नंबर जो हमारे इंटीजर होते हैं। हम्म बुलियन जो है हमारे ये ट्रू फॉल्स बताता है। हाँ नल मतलब आपने मतलब कुछ भी चीज उसको मतलब ऐसे लिख के छोड़ दिया, कुछ वैल्यू नहीं दी। हम्म और अनडिफाइन मतलब आपने डबल कॉमा लगा के उस वैल्यू को छोड़ दिया, उसके अंदर बताया नहीं कि मतलब क्या डेटा टाइप है उसका, वो अनडिफाइन हो हाँ जाता है। बहुत बढ़िया, यही पूछा और जाता है इंटरव्यू में। सिंबल, सिंबल तो यार वो सिंबल, पैटर्न पैटर्न वगैरह होते हैं ये। हाँ। हम्म और बिगिंट जो है वो हमारे बड़ी बड़ी वैल्यू के लिए होता है, हम्म कितने बिट, कितने बड़े बिट्स वाले, डिजिट वाले। मतलब 15 15। हाँ बहुत बड़े, 15 से ज़्यादा वालों के लिए हम यूज़ हाँ करते हैं बिगिंट, 15 से क्यों, ज्यादा वालों क्योंकि का। हमें फिर करेक्ट आंसर नहीं मिलता है जावास्क्रिप्ट से, तो हमें उस इंटीजर को बिग इंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ ये चीज़ हो गई। अब देखो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ऑब्जेक्ट्स। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें कोई चीज़ बाहर लेनी है, तो तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हें अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये पर्सन डॉट एज है, जैसे मान ले सलमान मेरे को ना एक वेरिएबल बनाना है बाहर, बाहर मान ले सलमान मैंने एक वेरिएबल बना लूँ, देख यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मान ले यहाँ पे एक नाम रख दिया मैंने सल्लू, ठीक है, सल्लू नाम से एक वेरिएबल बना दिया। अब सलमान मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान ले यहाँ पर बस मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिखूँगा। तो होगा क्या सलमान, सल्लू हाँ भैया, सल्लू नाम के वेरिएबल के अंदर कार्तिक आ गया, नहीं आ गया। तो हाँ हाँ ऐसे हाँ किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू छीन सकते हो तुम, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, समझ रहे हो, किसी भी भैया, ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें हाँ स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम होगा ना, हाँ क्या होगा, स्टूडेंट आपने नाम दिया था ना उसका, हाँ शायद सॉरी स्टूडेंट। सॉरी मैंने पर्सन वहाँ से देख लिया, स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार आइडेंटिफाई करने में, वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, तो अब क्या होगा सलमान, ये वाली जो चीज़ है ना कार्तिक, ये वैल्यू एक वेरिएबल बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कोई भी कॉल कर सकता है, सल्लू को कोई भी कहीं भी यूज़ कर ले तू, इससे तेरा ऑब्जेक्ट नहीं फटने वाला। तूने क्या किया, एक वेरिएबल नया बना लिया और इसके अंदर क्या चले गया, कार्तिक, तो ये कार्तिक कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ये बढ़िया चीज़ होती है कि इसकी प्रॉपर्टी को चुरा ले सीधा यहाँ पे, समझ रहे हैं। और ये इस्तेमाल हाँ बहुत भैया, होती है, इस्तेमाल बहुत होगी तेरी कोडिंग में, क्योंकि तेरे को एक वैल्यू निकालनी होगी ऑब्जेक्ट के अंदर से और एक कॉपी बनानी होगी उसकी, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अगर गुरु यहाँ पे चेंज करेगा तो कार्तिक उड़ जाएगा। अब यहाँ पे मान लिया अगर तू कार्तिक को चेंज करता भी है तो तेरे पास हिस्टोरिक डेटा तो है, ओरिजिनल डेटा देख, मैं हर बार बोल रहा हूँ, ओरिजिनल डेटा कभी भी नहीं छेड़ते हैं, तो कार्तिक को ना छेड़ के हम क्या करेंगे, एक सल्लू नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर कार्तिक की कॉपी धर लेंगे, समझा। याद रखियो मेरी बात, हाँ भैया, कंपनीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती है, एक अच्छी कंपनी निकालने के लिए कोडिंग सबको आती है, बट कोडिंग में ही कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती है, मतलब कुछ बैड होती है, कुछ गुड होती है, तो आपको गुड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती है। तो गुड प्रैक्टिस ये कहती है कि कभी भी पुरान ओरिजिनल डेटा पे मॉडिफिकेशंस मत करो, कॉपी बना के मॉडिफिकेशन करो, जैसे आप अपने आधार कार्ड की कॉपी देते हो ना, कि ओरिजिनल आधार कार्ड दे देते हो कि ले जा, समझ रहे हो, तो वो वाला एग्जाम्पल समझो। अब सलमान ये वही चीजें कर रहा है यार, पर्सन एक्स का क्या मतलब है, पर्सन एक्स का मतलब ये फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम इज ये भाई, एज, एज, एज। यही आएगा यार, एज ईयर ओल्ड। अच्छा, इसने अच्छा वहां पे तुम मुझे वैल्यू दिखा ही नहीं रहे हो, और यहाँ पे अंदर देखो, अंदर वैल्यू दिखा रहे हैं भाई साहब। अच्छा फर्स्ट नेम, हाँ ये देखो, अरे मैं समझ गया ये क्या चीज़ है, रुको, ये जो तुम्हारी चीज़ होती है ना, इसको बोलते हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी मैचिंग टेक्निक बोलते हैं। देखो आप यहाँ से एक्सेसिंग अ प्रॉपर्टी विद एक्सप्रेशन, अब क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
यहाँ पे देखोगे गाइस, ध्यान से देखेंगे अभी सारे बच्चे। बहुत बढ़िया चीज़ है वैसे, कोई मुश्किल नहीं है, बस समझने की देरी है। ये हटा दो पहले ये फालतू का कोड, अब रन करो। ठीक है, जॉन इज अ 50 ईयर ओल्ड। अब तुम यहाँ नहीं देखना, तुम्हें सारों ने यहाँ देखना है। एक पहले ऑब्जेक्ट बनाया, कैसे बनाया? ऑब्जेक्ट में क्या नाम बनाया? पर्सन। ठीक है, पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। इसका फर्स्ट नेम क्या है? जॉन। लास्ट नेम क्या है? डो। एज क्या है? 50। एम आई राइट? यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? ये क्या लिख रहा है? जैन, ओके थैंक्स। लिंक में ये क्या कह रहा है? कहाँ? हाँ भाई, वो तो रोज देते हैं भैया। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिलेगी, लाइव क्लास में एनरोल करो गाइस। जिसको नहीं पता, वी आर गुड टू गो। चलो यहाँ से नहीं, आपको वहाँ से दिखाते हैं। आप गूगल पे जाओ, अंडररेटेड कोडर लिखो, वी आर ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड कंपनी वर्किंग इन मल्टीपल बिजनेसेस, आप पता कर सकते हो। हमारे पास लाइव क्लास है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं। 3 महीने की लाइव क्लास होती है, जिसमें फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, प्रोजेक्ट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, रेफरल वगैरह सब होता है इसमें। रिज्यूमे सारी गेटअप A to Z, इसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेसमेंट्स, इन बंदों से जाओ बात करो, कैसे इन्होंने मोर देन 7 lakhs के पैकेजेस लिए हैं। और 1:1 सेशन बात कर सकते हो। बाकी मेनली वी आर डूइंग कॉलेज एडमिशन्स राइट नाउ, क्योंकि आपको पता है कि राइट अच्छा कॉलेज लेने में कितना वो लगती है। तो वी आर जस्ट वर्किंग ऑन कॉलेज एडमिशन्स राइट नाउ। ओके गाइज, चलो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से। अब यहाँ समझते हैं कि एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है इसने गुरु? पर्सन एक्स। चल पर्सन डॉट एक्स लिख दे या पर्सन एक्स लिख दे, बात एक ही है ना आदित्य? वो तो बस एक लिखने का सिंटेक्स है। लेकिन अब ध्यान दियो यहाँ पर। अब एक बात बता गुरु, चल ठीक है मैं तेरे को यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ से नहीं समझ आएगा जल्दी। देख, ये सल्लू को हटा दे। यहाँ पे देख, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, मान ले वेरिएबल बना लिया मैंने, के नाम से वेरिएबल बना लिया। ठीक है, ठीक है आदित्य, ध्यान से देखियो आप गुरु। के नाम का वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया? इसके अंदर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। क्या लिख दिया? फर्स्ट। सेम वैसे लिखना है आदित्य, ध्यान रखियो, जैसे यहाँ लिखा है ना, सेम ऐसे लिखना है। अब इन दोनों को तुझे क्या डाल देना? डबल कोट्स में, स्ट्रिंग है। ठीक है, अरे बेवकूफ़ी है, कुछ नहीं है यार, बस बेवकूफ़ बना रहे हैं तुम्हें। अब के, अब देख, अब तेरे को मान ले, तेरे को ये कॉल करना है, तो तूने यहाँ क्या लिख दिया? यहाँ तूने स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम ना लिख कर तूने क्या लिख दिया यहाँ पे? सलमान। यहाँ पे तूने लिख दिया दिमाग लगा के। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब यही हुआ ना कि स्टूडेंट फर्स्ट नेम का क्या वैल्यू आएगी? कार्तिक राय। या तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखो, या तो एक वेरिएबल बना के उसके अंदर फर्स्ट नेम लिखो। ये तो बेवकूफ़ बनाया ना उसने बस तुम्हें, समझ रहे? छोटा करने के लिए। हाँ बेवकूफ़ बनाया तुम्हें। देखो, पर्सन एक्स है तो एक्स के अंदर क्या लिखा है? फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम तो ये है। अरे भाई, तो ये डायरेक्ट क्या लिख देना? फर्स्ट नेम या पर्सन डॉट फर्स्ट नेम लिख दे। तो बच्चे बस डर जाते हैं, समझ रहे हो? बच्चे सोचता अरे ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है भाई। आप कोड से बातचीत करो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, क्या दिक्कत है? पढ़ो लाइन बाय लाइन, समझ रहे हो? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये फर्स्ट नेम लिखता है, इससे अच्छा है थर्ड पार्टी वेरिएबल बना दिया, जो कि रेफरेंस बन गया बीच का। ठीक है। भैया जो वो दिस कीवर्ड था, वो खाली के मतलब खाली फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे बाहर नहीं कर सकते यूज? बाहर भी कर सकते हैं, बताऊंगा अभी कैसे करते हैं उसे। अब देखो ये हो गया। अरे ये सब ऐड, हाँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मान लो तुमने एक ये बना लिया। ठीक है, ये हटा दो पहले, इसे कट कर दो और इसे रन कर दो। मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है आदित्य, लेकिन तुम्हारे मन में फिर भी एक डाउट है कि भैया मैं एक और बनाना चाहता हूँ। भैया मैं ना एक और चीज़ बनाना चाहता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट भैया, मैं प्रॉपर्टी बनाना चाहता हूँ इसी ऑब्जेक्ट में। कैसे बनाऊँ भैया? कुछ नहीं करना, यहाँ पर क्या लिखना है? पर्सन डॉट नेशनैलिटी इज इक्वल्स टू इंग्लिश। कैसे? पर्सन डॉट नेशनैलिटी इज इक्वल्स टू इंग्लिश। बस बाहर लिख देना है, बस बाहर स्पेसिफाई कर देना है, पर्सन नाम से दे दे, डॉट लगा के दे दे, कुछ नहीं करना। अब क्या होगा आदित्य? ये वाली जो चीज़ है ना, ये इसके अंदर जुड़ जाएगी वर्चुअली। अभी तेरे को दिखेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो कोड है गुरु। ये यहाँ जुड़ गई है, एक प्रॉपर्टी बन चुकी है यहाँ पे। समझ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जॉपिंग ऑब्जेक्ट का आपको बस रेफरेंस में देना होता है, फिर प्रॉपर्टी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, या तो देख, अगर तेरे को ये कॉल कराना है तो तू कॉल कराएगा ना ऐसे पर्सन डॉट नेशनैलिटी लिख के या पर्सन डॉट आई कलर लिख के, लेकिन तूने पूरा वैल्यू दिया है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि भाई ये नई वैल्यू देना चाह रहा है। या फिर तू अपडेट भी कर सकता है आई कलर को, समझ रहा है? हाँ भैया।
समझ रहा नहीं समझ रहा, अपडेट भी कर सकता है। यस और नो गाइस, समझ आई ये चीज? कोई बड़ी चीज नहीं है, बाहर से ऑब्जेक्ट के बाहर से आप नई प्रॉपर्टीज ऐड ऑन कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज है। और देखो फिर उसको लास्ट में कॉल किया तो नेशनैलिटी में इंग्लिश दिया था, लेकिन इंग्लिश यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जाके एक नेशनैलिटी बन जाएगी अपने आप, नेशनैलिटी बन जाएगी और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंग्लिश। इसको दिमाग में ऐसे समझना है। एम आई राइट गाइस? हाँ भैया। इस लाइन का मतलब क्या है कि बाद में एक प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी आगे जाके। एम आई राइट और रॉन्ग? समझ आ रहा है बच्चों? हाँ भैया। अब चलते हैं यहाँ, द डिलीट कीवर्ड डिलीट्स अ प्रॉपर्टी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मान लो सलमान तुम्हें गुस्सा आ रहा है और एक गलती से बन गई है, तो तुम क्या करोगे? जैसे लिखोगे डिलीट पर्सन डॉट एज, क्या होगा? एज हट एज जाएगा। नाम का पर्सन तो क्या ये मुश्किल है? क्या ये बहुत मुश्किल है ईश्वर कुमावत? यस और नो? ईश्वर समझ आ रहा है आपको? क्लास शुरू से कर रहे हो या बीच से कर रहे हो? और ये शाईवास, हेलो। हाँ जी ईश्वर, समझ आ रहा है आपको? हाँ स्टार्टिंग हाँ से जी क्लास सर, कर आज रहे ही हो? हाँ जी सर, आज ही ज्वाइनिंग किया है। स्टार्टिंग से कर रहे हो ना? स्टार्ट जब से हाँ हाँ सर, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, मेरे को सर एक्सपीरियंस भी है। ओह ओके, नो प्रॉब्लम। और ये लड़की कौन है? शैवी जैन। चलो ये चली गई। तो मेरी सर बात मैं समझ से रहे बोल हो? सर हाँ सर मैं से बोल रहा हूँ, आप डेली लाइव क्लास चलाते हो क्या सर? हाँ जी, डेली लाइव क्लास चलाती है, बैच 6 चल रहा है हमारा। अच्छा सर, लिंक आज ही आई थी सर इंस्टाग्राम पे इसकी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वेबसाइट दिखाई थी ना अभी आपको? हाँ जी सर। वेबसाइट से एनरोल कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी आपसे। जी सर, बिल्कुल उसी श्योर सर। उसी वेबसाइट में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे जी व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है। यहाँ से आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाओ। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है कि व्हाट्सएप का ऑप्शन है। और यहाँ पे हमारा कस्टमर केयर बैठा हुआ है, डेमो भी देख सकते जी हो सर। किस तरह की पढ़ाइयाँ होती है। हाँ सर, डेमो देखा था सर एक बार मैंने पहले आप। हाँ अरे बहुत बच्चे देखते हैं, बहुत बच्चे जानते हैं अपने आप। सर आप बेसिक से पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर आप। हाँ ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही करना पड़ता है। आपको पता है, हाँ, अगर पता नहीं होगा, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, कोर्स वाली कंपनीज डूब चुकी हैं। अब क्योंकि सब सर जिसको सर पाँच पाँच ईयर का एक्सपीरियंस है, उसको भी इतना नॉलेज नहीं होगा। नहीं है भाई, क्योंकि वो बस आईटी कंपनी में काम करने से फोकस रखते हैं, पढ़ने हाँ और क्योंकि पढ़ाने में सर फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ये समझ आया किसी को? डाउट है यहाँ तक? विजेश ब्रो, तुम मुझे कुछ बोलना चाह रहे थे आई थिंक सो। मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? सो सॉरी यार, मेरी टीम ने बताया तुम्हारा कॉल आया था, बात करता हूँ मैं, हैं? अब देखो, जी सर। अब देखो कॉन्स्ट पर्सन ये आ गया। सर वो हमारी क्लास कब से लगेगी बैकेंड की? हाँ वही उसी के लिए मैं करूँगा बात आपसे। और आपको ऐसे एमसीए में एडमिशन भी लेना है क्या? आप ही हो कोई और है? नहीं आप नहीं क्या हो। सर? आपको एमसीए में एडमिशन भी लेना था शायद से। अभी तो 4th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। हाँ तो आपको एमसीए में एडमिशन लेना है। अभी तो बीसीए चल रही है मेरी। अच्छा नहीं फिर विजय नाम का कोई और लौंडा होगा, चलो कोई नहीं। अब ये क्या कर दिया, ये तो बड़ा काम गलत कर दिया इसने। क्या इसने पर्सन को यही डिलीट कर दिया है सलमान। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये भी डिलीट कर सकते हो। ये देखो, डिलीट कीवर्ड्स बोथ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। आफ्टर द डिलीशन प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज बिफोर इट एडेड बैक अगेन। नहीं हो सकती, तो ये भी काम कर सकते हो, ठीक है? अब ये क्या बता रहे हैं? नेस्टेड, हाँ ये बढ़िया चीज़ है, ये पूछते हैं इंटरव्यू में, ये पूछ लेते हैं, इसमें फंसाते हैं। देखो नेस्टेड मतलब क्या होता है? गहराइयों में जाना। कहाँ जाना? गहराइयों में। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, सिंपली समझे तो? ऑब्जेक्ट के अंदर होता बहुत बढ़िया। इनसाइड। सलमान, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है गुरु? इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हैं। इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब मान लो सलमान, इसी के अंदर मैंने एड्रेस नाम से एक और एरे बना लिया। क्या बना लिया सलमान? एड्रेस नाम से। हाँ भैया, एड्रेस नाम का। देखो ये बना लिया मैंने, जैसे इसने यहाँ बनाया है, ये ना ऐसे नहीं करते, सॉरी ऐसे करूँगा। तो एड्रेस नाम का मान लो एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। देखो जैसे यहाँ कार्स का बनाया है, तो मान ले भाई एड्रेस में क्यों बनाया मैंने? तुम कहोगे यार ऐसी मन लग रहा है आपने बना ली। नहीं भाई, एड्रेस में मल्टीपल चीज़ें होती है, पिन कोड वगैरह होती नहीं होती? पिन कोड वगैरह, ये और नो कंट्री, और भी पिन कोड भी आता है। आजा आजा, आ क्यों नहीं रहा तू? पिन कोड, मान लो पिन कोड है, ठीक है, ये लो। समझ रहे हो बच्चों मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो अब सलमान, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं तेरे को एक टास्क दे रहा हूँ,
सिर्फ तेरे को कंट्री लेके आनी है, कंट्री वाली वैल्यू। तो तू बता सबके सामने कि तू कैसे कंट्री वाली वैल्यू गेट करेगा अपने पास। भैया हम्म मतलब पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, हम्म फिर जो आपने उसके अंदर नेस्टेड जो लगाया ना ऑब्जेक्ट, हाँ जैसे एड्रेस लगाया है वो हम्म डॉट करके एड्रेस लिखेंगे, फिर हम्म डॉट कंट्री लिखेंगे, बहुत तो बढ़िया, इंडिया आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये इन्होंने कहा है कि सर हम ऐसे करेंगे। सर मान लीजिए एक वेरिएबल हम बनाते हैं यहाँ पर वेर, एक मिनट, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने, वेरिएबल एल एल लिया मैंने। और यहाँ पे क्या नाम था हमारे ऑब्जेक्ट का, स्टूडेंट नाम था, स्टूडेंट डॉट एड्रेस नाम था, डॉट मान लो कंट्री। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब इतना ज्यादा अंदर जाना पड़ा है तब जाके कौन सी वैल्यू मिली है, इंडिया। समझ आया नहीं आया, की वैल्यू पेयर्स में होता है, ये इसकी चाबी होती है, ये इसका वैल्यू होती है। समझ रहे हो, जैसे डिक्शनरी खोलते हो सलमान, तो डिक्शनरी में क्या होता है, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। डॉग नाम का वेरिएबल सुनोगे, सर्च करोगे डॉग को, तो डॉग एक ही होता है ना, डॉग डॉग मतलब कुत्ता लिखा होता है या पेट एनिमल। हाँ भैया। तो डॉग एक ही होता है, ऐसा तो नहीं होता डॉग डॉग 1 डॉग 2 डॉग 3, ना 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 ना, एक ही डॉग होता है। तो इसी तरह से की होती हैं, ये क्या होती हैं, की होती हैं, एड्रेस सिटी। और ये राइट साइड में क्या होता है, इनकी वैल्यू होती है। तो की हमेशा यूनिक होती है सलमान, ये याद रखना। एज में एक और नहीं बना पाऊंगा, एरर देने लग जाएगा। देखो एरर दे रहा है, डुप्लीकेट नेम। हाँ सोनार क्यूब, सोनार क्यूब बहुत बड़ी कंपनी है कोड स्कैनिंग की, तुम्हें बाद में पता लगे जब कंपनीज में जाओगे तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एज दे दी 20, व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब ये है गुरु की एज हो गई 20। अब इसका आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते, तो एड्रेस के अंदर आपने कंट्री किया, तब जाके आपको ये वैल्यू मिली। तो अगर आपको गहराइयों में जाना है, आप और गहराइयों में जाओ। मैं कह रहा हूँ सलमान तुम एड्रेस के अंदर एक और बना दो नेस्टेड, क्या फर्क पड़ रहा है, एक और डॉट लगा के और अंदर चले जाएंगे, क्यों गुरु। हाँ भैया। समझ आ रहा है बच्चों। हाँ भैया। तो बच्चों ऐसे होता है, कोई बड़ा काम नहीं है ये, सिर्फ यहाँ पर हमें थोड़ा सा फोकस चाहिए। फोकस क्यों चाहिए, देखो कोडिंग जब हम करते हैं ना तो बहुत मन करता है क्विट करने का, क्विट तो करना ही नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा देख के हो सकता हो तुम एक बार को घबरा जाओ एज अ नॉर्मल बिगिनर, कि भैया ये सब क्या है, ये सब नहीं कर पाऊंगा अभी इतनी जल्दी। कुछ नहीं करना गुरु, तुम्हें मान लो कार 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कार 3 की वैल्यू, विजय जॉपिंग आप बताओ कार 3 की वैल्यू BMW वैल्यू मैं कैसे लूंगा, मैं कैसे मिलेगी मुझे BMW, पूरा सिंटैक्स बताओ मुझे एक लाइन में क्या होगा वो सिंटैक्स, जल्दी बताओ जॉपिंग। चलो कोई नहीं ईश्वर, मतलब हाँ हाँ रुको, बता बता जॉपिंग बता। वो बनाना, मतलब ऑब्जेक्ट से निकालनी है ना वैल्यू। हाँ हाँ निकालो। तो एक वेरिएबल बनेगा, हाँ बना फिर लिया, मान लो जॉपिंग नाम का एक वेरिएबल बना लिया, वेयर जॉपिंग इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड का बता। भैया वो जो ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे हाँ पूरा, पहला ऑब्जेक्ट है उसका पूरा नाम वैल्यू बता, आंसर dot। बता मुझे, कहानी मत बता, वही तो बोल रहा हूँ, एक लाइन में आंसर बता। भैया वो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं पता ना, ये कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, माई ऑब्जेक्ट है या। हाँ हाँ माई ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, माई ऑब्जेक्ट तो आगे। माई ऑब्जेक्ट, फिर डॉट लगेगा, फिर लगेगा माई कार्स, फिर हम्म डॉट, फिर कार टू। बहुत बढ़िया, पहले माई ऑब्जेक्ट में आए, फिर माई कार को धरा, फिर कार 2 को धर लिया। ठीक है, हाँ भैया। तो ये क्या हो गया अब गुरु, ये हो गया माई ऑब्जेक्ट, माई कार्स, कार्ट। समझ में आया नहीं आया, कोई बड़ी चीज है ये, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, ठंडे दिमाग से काम लेना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग बोरिंग हो सकती है बट लाइव क्लास में आने के बाद नहीं। देखो मैंने तेरे से क्यों पूछा, क्योंकि अब मेरे को इतना रट चुका है ना अंदर से, अंदर से मेरे को 6 बैच पढ़ा लिए हैं, तो जॉपिंग रट चुका है कि यही वाली वैल्यू मुझे बच्चे से पूछनी है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ लिखी होगी अगली पेज पे तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिया बच्चों को कि सब याद हो चुका है, एक एक चीज़ें, मतलब पैर से भी पढ़ा दूंगा अब मैं तुम लोग को, माउस चला चला के हैं चलो, अब ये होता है कंप्लीट। हाँ ये चलो, अब ये आ गया क्विज, क्विज आ गया। क्विज में क्या होता है, अब देखो क्विज आएगी तगड़ी वाली। अब ये क्विज बताएगा ईश्वर भाई, ईश्वर भाई बताना क्या होगा इसका आंसर। एक ऑब्जेक्ट है मान लो कार नाम का, तो व्हाट इज नॉट अ करेक्ट सिंटेक्स टू अलर्ट वॉल्वो,
वॉल्वो प्रिंट करने के लिए, अलर्ट करने के लिए कौन सा गलत सिंटैक्स है इन तीनों में से? जल्दी से बता दो गुरु। ईश्वर ब्रो बताएंगे। यस ब्रो, माइक तो ऑन करो। कंफ्यूज हो गए क्या? जिसको पता है हैंड रेस कर लो। अरे मजे करो यार तुम लोग, हैंड रेस कर लो फटाफट, फीचर्स का फायदा उठाओ ना। बस इतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं क्लास में, देखो प्रियांशु है और सलमान जो और आदित्य है जो सीरियसली पढ़ते हैं, डेली क्लास भी कर रहे हैं। बताओ ईश्वर ब्रो सो गए हो क्या? ईश्वर हेलो। हेलो। हाँ जी, आंसर बताओ इसका। हाँ हाँ जी सर, खाना बना रहा था सर मैं। अच्छा सर ईश्वर ब्रो, मैं इसका कह रहा हूँ इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा एक बार देखो जरा। सर इसका लिटकार ब्रांड सर इसका 1 होगा। कौन होगा? बहुत बढ़िया, गलत। चलो अब ये बताएगा प्रियांशु। भैया 1 ही होगा। चलो बहुत बढ़िया। विजेश तू बता गुरु, क्या होगा? कौन सा? थर्ड। ठीक है रुक जा अभी। विजय जॉपिंग तुम बताओ। भैया 1। सलमान तू बता भाई। भैया 1। अरे अब विजय तुम थर्ड क्यों बता रहे हो भाई? डर जाते हो क्या मेरे से? अरे ईश्वर भाई ने छूटते ही सही आंसर बताया। छूटते ही सही आंसर बताया है, क्योंकि मैंने ये दो तो तुम्हें अभी पढ़ाए हैं कि डॉट लगा के तो पहले एक्सेस करते हैं और ऐसे ब्रैकेट लगा के और ये लगा के सेकंड तरीका है, तो ये तरीका तो नहीं है वहाँ ही पे नहीं। डॉट नहीं देखा था मैंने ऊपर, वो हाँ कर्सर था वहाँ पे इसलिए। फंस गए गुरु। चलो कोई नहीं, ऐसे ही फंसोगे इंटरव्यू में, 1 नंबर से रह जाओगे। चलो ऑब्जेक्ट के मेथड्स क्या क्या होते हैं गुरु? ये सब मेथड्स यही होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शंस इनसाइड ऑब्जेक्ट, फंक्शंस इनसाइड ऑब्जेक्ट, फंक्शन डेफिनेशन स्टोर्ड एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। तो ये कौन सा फंक्शन था? क्या था ये फंक्शन? फुल नेम प्रिंट करने का फंक्शन था नहीं था? ये सुनो सलमान, ऐसे ही होते हैं फंक्शंस। तुम बड़े बड़े बनाओ सलमान, लूप वूप चला दो, समझ रहे हो? एक से एक फंक्शन बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बढ़िया चीज होती है, लेकिन ये काम आती है। यस जॉपिंग कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं भैया। एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट। हाँ देखो, मान ले यहाँ पे जॉबिंग क्या कह रहा है कि तूने ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये आदित्य देख, सेम वही वाली प्रॉब्लम आ गई है फिर से, प्रॉपर्टी एड ऑन की। तो प्रॉपर्टी एड ऑन करते थे, तो मान ले तूने ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन फिर भी तेरा मन है आदित्य कि तू एक प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, तो सलमान तू क्या करेगा? नीचे लिख देगा इसके पर्सन डॉट नेम इज इक्वल्स टू फंक्शन, और कैसे बना देगा? रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बता? हाँ भैया। क्या ये बड़ी चीज है? अब देख इसमें छोटी हाँ ये देख, ये क्या है? ये तुम लोग को पता है अच्छे से, कौन बताएगा ये क्या है ये? अरे ये कैपिटल लेटर में कर भैया देता है भैया। हाँ सबको ये पता है अपर ये। केस। और इसमें कोई मजदूरी नहीं करनी कोडिंग करके, ये बना बनाया फंक्शन है। क्या है ये? इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं इसे। इनबिल्ट फंक्शन वो होते हैं जो आपके कंपाइलर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो कितनी बढ़िया चीज है ना जावास्क्रिप्ट। चलो हाँ भैया। अगर हम खुद से बनाते अपर केस करने का डीएसए में प्रोग्राम, तो हमें कैसे लिखना पड़ता? हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ता। याद है वो वाली टेबल कीबोर्ड वाली, एस्काई टे वाली, यहीं पे होगी कहीं पे। स्काई वैल्यूज कुछ होती है। कहाँ चली गई? हाँ ये रही, ये वाली टेबल याद है गुरु सबको? एस्काई वैल्यू कैसे होती है? कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू क्या है? 65। तो फिर हमें पता है कौन सा लॉजिक लगाना पड़ता? 97 माइनस 65। जो भी वेरिएबल आता, मान लो अपर केस था, तो जैसे 97 आया, ठीक है, तो लॉजिक क्या लगता? अगर अपर केस का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जावास्क्रिप्ट में, तो लॉजिक क्या लगता कि 97 वैल्यू किसकी है? 97 वैल्यू किसकी? कैपिटल ए की, ठीक है। तो माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू है इसकी? 65। तो हर बार कितना माइनस करते? हर बार लॉजिक क्या बन जाता? n माइनस 32। n माइनस 32 का लॉजिक बन जाता। कैसे बन जाता अभी समझाता हूँ। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, डीएसए का थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि खुद से लॉजिक कैसे बनाते हैं। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारी स्मॉल ए आ रहा है तुम्हारे कोड में, स्ट्रिंग्स में ए, तो उसका एस्काई वैल्यू क्या होता है? 97।
बट अपर केस क्या करता है आदित्य, स्मॉल ए को कैपिटल ए बनाता है। तो कैपिटल ए तक कैसे पहुंचोगे यार आदित्य, तुक्का थोड़ी मारोगे, इस नंबर से पहुंचोगे। किससे? इस नंबर से। तो तुम ये फासला देखोगे कि स्मॉल ए से लेकर कैपिटल ए का फासला कितना है। तो कितना था फासला? 32 माइनस 32 का। तो एन वैल्यू तुम्हारे ए है, तो ए की एसकाई वैल्यू तुम पता लगा लोगे, 97 है। प्रिंट करोगे जैसे ही .2 डेसिमल, तो क्या पता लगा लोगे तुम? 97। तो 97 मिल गई। अब n मिल गया, तो n माइनस 32। तो जैसे ही n माइनस 32 करोगे, कौन सा अब नंबर आ गया तुम्हारे पास? 65। अब 65 की एसकाई वैल्यू देखोगे क्या आएगी? a। तो यहाँ पे क्या पता लगेगा तुम्हें? कैपिटल ए पता लगेगा। समझ आया नहीं आया बच्चे, ये बताओ पहले आदित्य। तो इसी तरह से मान लो b है, b का वैल्यू 98 है, इसमें से भी माइनस 32 करेंगे, क्या आएगा? कैपिटल बी। तो लॉजिक क्या बन गया कि जो भी आपका एस का वैल्यू है n माइनस 32। कितना बढ़िया लॉजिक बन गया। ऐसे लॉजिक बना लेते हैं एक। वही भैया अगर कैपिटल से समझ रहा तो उसमें प्लस कर देते हैं। तो वो तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए, समझ रहे हो? इसी को बुद्धि बोलते हैं। ठीक। अब देखो डिस्प्ले क्या होता है। लाइक तुम्हें ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है, समझ रहे हो? ये सब फालतू चीज़ें होती हैं वैसे, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि डिस्प्ले कराने का एक तरीका होता है। लाइक डिस्प्ले करने के लिए भी लोग फंक्शन बनाते हैं, बट मैं तुम्हें बोलूँगा देखो, इसने लूप चला दिया, अब लूप चला के धड़ाधड़ सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। एक्स मतलब ये जो वैल्यूज़, एक्स मतलब है कि जो वैल्यू यहाँ पर होंगी, नेम, एज, सिटी, ये सारी एक एक करके लूप में प्रिंट होती रहेंगी। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब मैं तुम्हें थोड़ा बढ़िया तरीका पढ़ाऊँ। देखो ये चीज़ तुमसे पूछते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्या पूछते हैं? कंस्ट्रक्टर। तुम में से किसी ने अगर बीटेक कर रहे होगे, कर तो सारे ही रहे होगे बीटेक, तो एक सब्जेक्ट आता है ऊप्स करके। तो उसमें तुम्हें दिन रात चिल्ला के बोला जाता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सिंपल। विजय हंस क्यों रहे हो ब्रो? अब देखो, अच्छा विजय कह रहा है मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। हाँ और क्या, धड़ाधड़ कोर्स बिक रहे हैं बैकएंड में। आप क्या समझ रहे हो? टीम बातचीत कर रही है, मैं थोड़ी बात कर रहा हूँ। मेरे में तो खुला हुआ है, इस वजह से मैसेज आ रहे हैं। आप क्या लग रहा है? बिजनेस चलता रहना चाहिए, मैं सोऊं या जगूं, बंदे काम करते रहेंगे, यही तो फायदा है। अब देखो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होता है ये? ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? जो एक ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है। देखो पढ़ोगे ना अगर आप, या मतलब देखो, समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम टाइप। हाँ जी, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टाइप वी यूज ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इट इज़ कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस। देखो गुड प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? देखो जुगाड़ और भी होते हैं, ऐसा नहीं है, और भी जुगाड़ बैठा सकते हैं सलमान, लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या होता है? टू नेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन विद एन अपर केस फर्स्ट लेटर। मतलब कैसे भी रख सकते हो, लेकिन फर्स्ट लेटर से रखना चाहिए। अब देखो कैसे होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस हैज नो वैल्यू, ओके, द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब देखो, अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, क्या करा, मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। हाँ देखो ये वेरिएबल नहीं है, यही थोड़ा गलत मैंने आपको बता दी, ये वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। अब देखो दिखाता हूँ तुम्हें, ध्यान से देखेंगे गुरु। एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, किस नाम से बना हुआ है? किस नाम से बना है बताओ? पर्सन। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो पहले नहीं थी। पहले कैसे बनाते थे हम? ऐसे सिंपल बेसिस। हाँ इस तरीके से इक्वल टू लिख के बना रहे थे। ये कहाँ से आ गई? आधे बंदे कहेंगे कार्तिक भाई ये तो फंक्शन है, पर्सन तो फंक्शन है। हाँ बिल्कुल फंक्शन है, फंक्शन लेफ्ट में लिखा भी वो तो है गधो, ध्यान से देखो। अब आप बंदे मेरे को एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना कि कार्तिक भाई आप गलत सलत पढ़ा रहे हो, आपने कहा था गोला तो फंक्शन का होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ से आ गया? सही बात है। यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, कमेंट पढ़ते हो कभी? क्या लिखा है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट को बनाता है। साहिल ब्रो ध्यान से समझना, कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट को जन्म देता है, समझ रहे? लिख लो कहीं पे। अब देखो साहिल ब्रो कोडिंग लिख के छोड़ी हुई है, वहां पे जोन सी वैल्यू आएगी उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको कोई भी वैल्यू दिख रही है हार्ड कोडेड?
वेरिएबल्स हैं सारे, कोई वैल्यू दिख रही है इसमें? जैसे आई का कलर ब्लू या एज 2030 दिख रही है? नहीं, सारे वेरिएबल्स बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं अब मैं समझाता हूँ। फंक्शन यहाँ पे इसने क्या बोला था, लाइन पढ़ी थी किसी ने ढंग से? टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टाइप वी यूज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या हमें चाहिए? एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का फंक्शन चाहिए एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए तब इस्तेमाल लेते हैं, वरना तो डायरेक्टली यार ऐसे बना लो और यूज कर लो, क्या दिक्कत है। बट ये तो हार्ड कोडेड हो गया ना, इसमें तो चाहे राम यूज करे या सलमान यूज करे सबको जॉन ही प्रिंट होगा। बट हम चाहते हैं जब सलमान यूज करे तो सलमान प्रिंट हो और जॉन यूज करे तो जॉन प्रिंट हो। समझ रहे हो? तो डायनेमिक कोडिंग कैसी होती है? ऐसे होती है, वेरिएबल्स के फॉर्म में। कभी भी हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं लिखी जाएंगी ऐसे। हार्ड, ये गलत चीज़ होती है, बैड प्रैक्टिस होती है हार्ड कोडेड वैल्यू लिखना। ये मैंने आपको इसलिए समझा कि सीखते हो जब तो बेसिक से सीखना चाहिए। लेकिन अब देखो, अब यहाँ क्या बना दी, फंक्शन बना है पर्सन नाम का, और इसके अंदर 4 चीजें ली हैं। क्या ली है पैरामीटर में? क्या क्या चीजें मांगी है फंक्शन ने? फर्स्ट लास्ट एज फर्स्ट लास्ट एज आई, इसका मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज का नंबर और आई का कलर, यही मांगा है। यस और नो साहिल ब्रो? विजय जॉपिंग समझ आ रहा है? सलमान? नॉर्मल चीज़ है, एक फंक्शंस के हाँ पैरामीटर भैया। है ना, जो चीज़ अब ये अंदर इस्तेमाल होने वाली, इसके बिना फंक्शन नहीं चलेगा। अब यहाँ से फंक्शन चालू होता है और यहाँ पे बंद होता है। इतना क्लियर है? यस और नो? अब यहाँ प्रियांक समझ आ रहा है इतना? प्रियांक गेटअप कर पा रहे हो कि सब ऊपर से जा रहा है? अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, दिस डॉट फर्स्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम एक प्रॉपर्टी हमने बनाई, दिस डॉट फर्स्ट नेम। इसके अंदर क्या लिखा? फर्स्ट। हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी है सलमान, जो वैल्यू फर्स्ट के अंदर होगी वो इसके अंदर घुस जाएगी। इसको बोलते हैं डायनेमिक कोडिंग। समझ में आया क्या? हाँ भैया। अब इसी तरह से लास्ट नेम है इजिकल्स टू लास्ट, तो जो वैल्यू लास्ट के अंदर होगी वो लास्ट नेम के अंदर घुस जाएगी। यस और नो? जो वैल्यू इसी तरह से एज में होगी वो एज में घुस जाएगी, आई में होगी आई कलर में घुस जाएगी। तो ये 4 वैल्यू आएंगी कहाँ से? तुम कुछ मत करो, तुम एक वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल नहीं है ये क्या है? अब ये वेरिएबल नहीं रह गया, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। कैसे बन गया अब मैं बताता हूँ। इसके राइट साइड में आप देखो क्या कर रहे हो, आप एक न्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल पर्सन। कर रहे हो, न्यू पर्सन। अब आप एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, सॉरी, आप माई फादर नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हो जिसमें आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जिसका नाम क्या है? पर्सन। फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब ये पर्सन पे कॉल किया, क्या क्या वैल्यूज आपने दिए सलमान? जॉन। तो जॉन क्या हो जाएगी? फर्स्ट के अंदर गई और फर्स्ट के अंदर जाने में क्या हो जाएगी? फर्स्ट नेम हो जाएगी। जॉन। तो ये डायनेमिक कोडिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपर बनने के लिए आपको आना ही आना चाहिए। फ्रीलांसिंग करनी है कल को, उसके लिए भी आना चाहिए। और हमने अपनी इंटर्नशिप भी लॉन्च कर दी है, हम बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप्स भी दे रहे हैं और सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस लेटर सब दे रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को इंटर्नशिप करनी है हमारी कंपनी में, वी आर ऑफरिंग यू, आप लोग आ सकते हो। एक इंटर्नशिप का गूगल फॉर्म भरना है, देन आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले, हम प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब गाइस देखो, डायनेमिक कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ से पर्सन कॉल किया, सैली दिया, सैली देते फर्स्ट आया ये, यस और नो? आया नहीं आया? तो ये क्या है? सैली, सैली बन गया आपका फर्स्ट नेम, ठीक है। रैली क्या बन गया? रैली आपका सेकंड नेम। 48 क्या बन गया आपका? एज। आई कलर क्या बन गया? ये। समझ आएगा इसकी? आपने कंस्ट्रक्टर को वैल्यू दी है, आपने कभी भी हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं दी है। तो जब जॉन यूज करेगा तो जॉन का बन जाएगा, जब सैली यूज करेगी सैली का बन जाएगा। समझ आया? ये एक जनरलाइज कोड बन गया। अब इसको जितने बंदे चाहे उतने बंदे इससे अपना ऑब्जेक्ट बनवा सकते हैं। बनवा सकते नहीं बना सकते इस फंक्शन को कॉल करके, पर्सन नाम के फंक्शन को। तो जो फंक्शन एक ऑब्जेक्ट को पैदा करता है उसको क्या बोलते हैं कोडिंग में? कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। क्लियर है बच्चों? यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पढ़ लो, इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, ये लिख के दिखा सकते हो। कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन बनाना है, इसमें 4 पैरामीटर की जगह 1-2 पैरामीटर ले लो बस। इतना समझा दो, इतना हटा दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये 2 पैरामीटर हटा दो, ठीक है। और यहाँ से ये 4 दोगे तब भी एरर आएगा, ये हटा दो। ये एग्जाम्पल इंटरव्यू में राइट डाउन करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें उसे। क्लियर है? हाँ भी। तो इतना दिखा दो
कि देखिए सर वी हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर विद द नेम पर्सन विच इज एक्सेप्टिंग टू आर्ग्यूमेंट्स फर्स्ट एंड लास्ट, first name and last name. Okay, then first name last name is there, and here what we have to store, like we have to call the constructor, and when we are calling the constructor we have to pass the hard coded value like John Doe. So after that it is converted in the properties of an object. So इस कोड की मदद से हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जा रहा है बस. आर यू गाइस और क्लियर? समझ आ रहा है आप लोग को कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? हाँ भी। तो गाइस हाँ भैया मेहनत करो कोडिंग के प्रति, ठीक है? हमारे पास बच्चे आते हैं कहते हैं कि यार आप क्या मतलब मेरे तो यार 57% है, आप GNIT दिलवा दो. तो मैं कहता हूँ यार कैसे कैसे मिल जाएगा आपको? GNIT तो 80% पे CS दे रहा है. नहीं नहीं भैया आप दिलवा दो. आप यार आपकी अप्रोच, आप कह रहे थे आपकी जान पहचान है. मैंने कहा भाई इतनी भी जान पहचान नहीं है कि आपको इतने कम नहीं नहीं फिर क्या फ़ायदा भैया, फिर क्या फ़ायदा, आप बेवकूफ़ बना रहे हो, आप ये वो ऐसे. तो मैंने कहा भाई आप अपने नंबर भी तो देखो. तो द थिंग इज़ कि लोगों को लगता है कि कॉलेज ले लूँगा ना GNIT, तो कार्तिक भाई ने भी यहीं से किया है, मैं भी यहीं से करूँगा, तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी. बट ऐसा होता नहीं है. ठीक है, ग्रेटर नोएडा से लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ के निकले होंगे, बट मैं ऐसा क्यों हूँ कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे क्यों नहीं पढ़ा रहे? द थिंग इज़ कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. कम उम्र में ज़्यादा मेहनत करोगे तभी आगे आओगे. तो तुम्हें बस मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें बस मैं कह रहा हूँ बच्चों सिर्फ कोडिंग में मेहनत करो और किसी चीज़ में मेहनत मत करो. अपने आप आगे आ जाओगे, कोई और नहीं लाएगा तो मैं ही तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा. और बोलो, समझे? विजय जॉपिंग. मेरे को चीज़ चाहिए तो एक वो है कोडिंग. कोडिंग करके दिखाओ, जो बोलोगे वो करूँगा तुम्हारे लिए. टेक्निकल टीम में जगह चाहिए, टेक्निकल टीम में जगह दूंगा. और बताओ, फ्रीलांसिंग टीम में जगह चाहिए, वहाँ जगह दूंगा. इंटर्नशिप चाहिए, वो दूंगा. कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो दूंगा. जॉब में रेफरल चाहिए, वो दूंगा. सब दूंगा आपको. आप बस कोडिंग करो जॉपिंग ब्रो, समझे? हाँ भैया हर बच्चे के लिए कह रहा हूँ कि वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग यार. कॉलेज में घुसने से लेके कॉलेज से निकलने तक, जॉब में जाने तक, जॉब पे जाने के बाद फ्रीलांसिंग करने तक, वी आर सपोर्टिंग आवर ऑडियंस. कोई नहीं कर रहा है फुल मार्केट सपोर्ट में, चाहिए। कोई नहीं कर रहा. आप पता कर लोगे मार्केट में 100 200 से लेके 1 लाख तक के कोर्स हैं, बट नथिंग इज़ वर्थवाइल. नॉलेज कहीं से नहीं मिलेगी. ठीक है, चलो. लगता है एक और कस्टमर का फ़ोन आ गया, कोर्स बिक गया है. चलो बढ़िया गाइस. ओके गाइस, कनेक्ट करते हैं आपसे बाद में.